सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज एग्जाम रिव्यू सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। यहाँ आपको IAS प्री, SSC, UPSC, PSC, RPSC, RRB, BPSC, UPPCS और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इन कंपटीशन में प्रश्न आ चुका है। देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी 8वीं और 9वीं शताब्दी में, लगभग 770 से 810 ईस्वी के मध्य। 770 से 810 ईस्वी के मध्य इसकी स्थापना की थी पाल राजा धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। इन एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। पल्लव, देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाबलीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है और 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। तो इसका सही उत्तर होगा पल्लवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। इन कंपटीशन में प्रश्न आ चुका है। देखिए, पुरालेख शास्त्र यह शिलालेखों का अध्ययन है। इसका उत्तर होगा शिलालेख। देखिए, पुरालेख क्या है। पुरानी या ऐतिहासिक लिखाइयों के संग्रह को कहते हैं शिलालेख या पुरालेख कहते हैं। शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा उनके आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाया जाता था ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। इस कंपटीशन में प्रश्न आ चुका है। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूटों ने। देखिए, एलोरा एक पुरातात्विक स्थान है और ये महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था और यहाँ लगभग 34 गुफाएं हैं। लगभग 34 गुफाएं हैं और इनमें बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हुए हैं। बात करते हैं 12 गुफाएं, ये बौद्ध गुफाएं हैं। 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। SSC 2006, UPPCS 2004 में प्रश्न आ चुका है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था थी, किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो, उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था और इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। SSC UDC 2012 में प्रश्न आ चुका है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। सही उत्तर है BG तिलक ने। 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में आर्कटिक होम की उत्पत्ति पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और ये पुणे में प्रकाशित की गई थी ये पुस्तक। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने सिद्धांत के समर्थन में वैदिक भजन, अविकारी मार्ग, वैदिक कालक्रम
और वैदिक कैलेंडर की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? CDS 2011, यूपी PCS 2016 में प्रश्न आ चुका है। देखिए इसका सही उत्तर होगा जातक। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? IAS प्री 2014 में प्रश्न आ चुका है। अशोक का समकालीन तुर्मे यह कहाँ का राजा था? इसका सही उत्तर होगा मिस्र का। मिस्र इसका सही उत्तर है। देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यमन राजाओं के नाम मिलते हैं जो उसके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। RS RTS 1999 प्रश्न आ चुका है। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम बाल विवाह की प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? BPSC 2008, यूपी PCS 2002 में प्रश्न आ चुका है। देखिए इसका सही उत्तर होगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और उसने रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति की। और देखिए 340 ईस्वी में समुद्रगुप्त कौशाम्बी से इसको लेकर आया था। कौशाम्बी से समुद्रगुप्त 340 ईस्वी में इसको लेकर आया था और इसे अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था और इसमें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। धन्यवाद मित्रों।